नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या कटराकोटी धाम हनुमान जी का ये जो बताया जाता है कि यहाँ की जो है उनका तपस्वी रहा है। और ऐसे में जो हमारे संत सुंदरदास जी महाराज जी ने जो यहाँ पे नींव रखी और उसका पूरा किया कर रहे हैं हमारे स्वामी चिन्मयदास दास जी महाराज। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे तमाम सुबह से ही लोगों का श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोई गुरुमत दे रहा है, कोई अपने गुरु का आशीर्वाद दे रहा है। तो इस तरह से आज जो है पूरे अयोध्या में, पूरे भारत में गुरु आशीष की परंपरा को कायम किया गया है और सिर्फ अपने उस गुरु के महाराज के रूप में पूछता है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है अगर भगवान नाराज हो जाए कि इस महीने के मध्य उसकी में महिला काट है कि गुरु जो है मना लेगा, लेकिन अगर गुरु नाराज हो गया तो भगवान भी उसको जो है नहीं बख्श सकते। तो ऐसे में आज हमारे बीच में एक मैम खड़ी यहाँ बैठी हैं। मैं से जानना चाहता हूँ कि मैम आप यहाँ पे हमारे हनुमान जी का ये जो बताया जाता है कि यहाँ के जो है उनका तपस्वी रहा है। और ऐसे में जो हमारे संत सुंदरदास जी महाराज जी ने जो यहाँ पे नींव रखी और उसका पूरा किया कर रहे हैं हमारे स्वामी चिन्मयदास दास जी महाराज। और आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ पे तमाम सुबह से ही लोगों का श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कोई गुरुमंत्र दे रहा है, कोई अपने गुरु का आशीर्वाद दे रहा है। तो इस तरह से आज जो है पूरे अयोध्या में, पूरे भारत में गुरु आशीष की परंपरा को कायम किया गया है और सिर्फ अपने उस गुरु के आराध के रूप में पूछता है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है अगर भगवान नाराज हो जाए तो उसकी काट है कि गुरु जो है मना लेगा, लेकिन अगर गुरु नाराज हो गया तो भगवान भी उसको जो है नहीं बख्श सकते। तो ऐसे में आज हमारे बीच में एक मैम खड़ी यहाँ बैठी हैं। मैं से जानना चाहता हूँ कि मैम आप यहाँ पे कटराकोटी धाम में आती हैं, तो यहाँ आने पर आपको क्या मिला और ऐसा क्या है कि आप अक्सर जो है कटराकोटी धाम आती हैं? इसका रीज़न क्या है? यहाँ मन की शांति मिलती है। कटराकोटी धाम ज्ञान यज्ञ की तपोस्थली है। क्या बात है। और सारे श्रद्धालु आते हैं, यहाँ सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा मानना है और होती भी है। ये अनुभव हमने किया है। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? चूँकि आज यहाँ पे लोग जो आते हैं गुरु से अपना आशीर्वाद लेने आते हैं, गुरुमंत्र लेने आते हैं, तो क्या आप गुरुमंत्र ले चुकी हैं यहाँ पे? जी हाँ, मन ही में हमने ले लिया है जी गुरुमंत्र। और हम यही सबसे कहना चाहेंगे कि गुरुमंत्र लेना आवश्यक है और गुरुमंत्र बिना कुछ दान किए नहीं लिया जा सकता। क्या सही, बिल्कुल सही। अच्छा, गुरु मंत्र का होता है कि गुरु को जब हम मंत्र देते हैं तो गुरु जो है हमारी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी सबको पर सबका नज़र रखती है और हमारा विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, पारिवारिक विकास होता है। क्या ऐसा भी मानती इसको? जी जी हाँ, बिल्कुल मानते हैं, ऐसा होता है। कहाँ से आप आई मैम? बस्ती से आए। बस्ती से। क्या नाम है आपका? बस्ती रोहता पार से आए, पूर्णिमा पांडा। पूर्णिमा पांडे जी। तो हमारे बीच में पूर्णिमा पांडे जी आई हैं। उन्होंने कहा कि बिना गुरु के आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता है और जब तक गुरु से आशीर्वाद नहीं मिलेगा तब तक, और गुरु जो है बिना किसी दान दक्षिणा के गुरु मंत्र भी नहीं जाता। और हमारे बीच में हैं शुक्ला जी हैं। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा सर, आप तो यहाँ पे बहुत अरसे से जुड़े हुए हैं और क्या कहना चाहेंगे आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर? इतनी बड़ा कार्यक्रम हो रहा है चूँकि पूरा भारत जो है गुरु अपने गुरु को जो नमन करने आता है और आप भी आए हैं आशीर्वाद देने, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यह अवसर देने के लिए। देखिए, भगवान से पहला स्थान गुरु का है। गुरु ना हो तो भगवान से साक्षात्कार नहीं हो सकता है। आज का दिन पूरा जो भी सनातन धर्मी है वो गुरु पूर्णिमा के नाम से ये मनाता है। और जो कष्ट सहा है वो माँ कहती है कि बेटा रोएगा तब दूध पिलाएगा। और जिसने उस बेटा बेटे को संसार में भेजा उस परमात्मा की व्यवस्था देखिए कि वो सोया जरूर है लेकिन भूखा है तो जाके दूध पिला दो, हम दूध छोड़ रहे हैं, ये माँ दूध नहीं पिलाती है। तो हम माँ को बड़ा माने कि जिसने संसार में भेज के इतनी चिंता की है, उसके आने पैदा होने के 2 महीने पहले माँ के स्तन पे उसने दूध भेज दिया था, हम उसे माँ कहें कि जिस माँ ने पैदा किया है उस माँ को माँ कहें। इसलिए भगवान से बड़ी कोई शक्ति हो नहीं सकती है। इस महान शक्ति तक पहुंचाने का कार्य गुरु नाम का शब्द करता है। गुरु कोई व्यक्ति नहीं है, गुरु एक विचार है जो भवसागर तरने की कला सिखाता है। और ऐसे गुरु को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ जो तमाम अटके भटके भक्तों को एक सही दिशा दे के हर प्रकार से उसे संतुष्ट करके संसार सागर से तरने की साधारण कला जिंदगी मिला के उसका जीवन धन्य कर दे, सार्थक कर दे। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे गुरुदेव को। तो महाराज जी, आज जो जितने भी संत आपके जो शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं और हैं जो, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस गुरु पर्व के पूर्णिमा के अवसर पर?
हमने संदेश दिया है कि अपनी संस्कृति को बचाने के लिए हमने से हर महिलाओं को इतना योग्य बनना पड़ेगा, इतना योग्य बनना पड़ेगा कि भारत की कोई बेटी किसी विधर्मी के हाथ न लगने पाए। एक एक महिलाओं को इतना सशक्त, स्वावलंबी और स्वाभिमानी बनना पड़ेगा कि एक अगर महिला 10 बेटियों का, 5 बेटियों का संकल्प ले कि इसके जीवन में हम स्वाभिमान और स्वावलंबन भर देंगे। विश्वास कीजिए भारत की संस्कृति मिटने से बच जाएगी। आज जिस हिसाब से विधर्मियों की वजह से भारत की बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, इस बार का संकल्प मेरा यही था कि हर माँ बहन अपने भारतवर्ष की बेटी की लाज बचाने के लिए, अस्मिता बचाने के लिए, संस्कृति बचाने के लिए क्या कर सकती है। लोगों ने संकल्प लिया, एक एक माताओं ने कहा गुरुजी आज हम संकल्प लेते हैं कि हम अपने प्रयास से एक एक महिला 10 बेटियों को संभालने, सजाने, संवारने का काम करेंगे। उनको विधर्मियों के हाथ से नहीं जाने देंगे। हर प्रकार से उनको स्वावलंबी बना के उनके जीवन में खुशियों की बहार ला देने का कार्य करेंगे। संकल्प लेके जा रहे हैं। क्या बात है। तो अभी हमारे बीच में जो हमारे पूज्य महाराज, उन्होंने जो है जिस तरह से उनका अपेक्षित की जाती है, जिस तरह से उनके साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर संकल्प दिलाया है लोगों को, महिलाओं को। तो निश्चित है कि अगर लोग संकल्पित हो जाएंगे इस तरह से, तो निश्चित हमारे देश की बेटियां सुरक्षित रहेंगी, संरक्षित रहेंगी। मैं जस नीरज शास्त्रो, कैमरामैन कार्तिक श्रीवास्तव। ज्ञान मिले वही गुरु है, जिससे ज्ञान मिले, जिससे सीखने मिले वही गुरु है। ओके। बीच में कटराकुटी धाम के पूज्य महाराज जी स्वामी चिन्मयानंद महाराज जी हैं, जो इस कटराकुटी धाम को निरंतर अपनी उच्च और प्रगति की ओर बढ़ाते जा रहे हैं। बहुत बड़ा योगदान आपका है और लगातार यहाँ पे कराते रहते हैं। कहीं पत्रकारिता सम्मान है, शिक्षक सम्मान है, सैनिक सम्मान है, तमाम इस तरह से इनका योगदान है और हमेशा कुछ ना कुछ किया करते हैं। ऐसे समाज से भी पूज्य महाराज जी का जो है, मैं इंडिया समाचार में महाराज जी आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, एक चीज़ जानना चाहूँगा महाराज जी आपसे कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन तमाम लोग आपके यहाँ पूरे भारत में लोग मना रहे हैं। उस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसे जो आपके तमाम यहाँ पे भक्तगण आए थे, शिष्यगण? अगर लोगों ने तैरने की कला सीखा है तो वो तालाब, नहर, नदी, समुद्र पार कर सकते हैं। लेकिन अगर जीवन में गुरु नहीं किया है तो संसार सागर से पार हो पाना ये बहुत कठिन विषय है। कोई पार नहीं कर सकता। हर व्यक्ति को सहारे की जरूरत होती है। अब गुरु से बड़ा सहारा इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। अगर गुरु ने सहायता कर दी तो भगवान मजबूर हो जाते हैं उस भक्त को पार कराने के लिए। ठीक है, इसलिए इस तीर्थ को, इस पर्व को हम लोग बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं कि कोई भी भक्त अपने आप को ये ना मान के चले कि मैं अकिंचन हूँ, अभागा हूँ, कोई सहारा नहीं है। यह सब कुछ नकारात्मक सोच उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए, इसलिए ये पर्व मनाया जाता है। महाराज एक चीज़ और पूछेंगे, चूँकि गुरु की बात आ रही है तो सबसे पहला गुरु वो होती है जो माँ बच्चे को जन्म देती है, जो बालक की पोषती वो होती है। दूसरा गुरु होता है जो शिक्षा देता है और सबसे महत्वपूर्ण गुरु होता है जो अपने भक्त को, अपने शिष्य को गुरु मंत्र दे करके और साक्षात भगवान से रूबरू कराता है। इनमें तीनों में सबसे महत्वपूर्ण लोगों की जो है उसका कैसे आप संक्षेप बताइए थोड़ा सा। जो माँ बेटा बेटी पैदा करती है जी, वह अपने बेटा बेटी को पलंग पे सुला के बेचारी अपना काम करती है और मन में भाव रहता है कि बेटा जब मेरा रोएगा तो उसको हम दूध पिला देंगे। पैदा किया है, प्रसव का दर्द झेला है, वो माँ ये कहती है कि मेरा बेटा पलंग पे सोया है, रोएगा तो उसे हम दूध पिलाएंगे, रोएगा तो उसे हम दूध पिलाएंगे। और भगवान जिसने उस बेटे को संसार में भेजा है, उस बेटी को संसार में भेजा है, वो ये कहता कि हे माँ, बेटा सोया जरूर है, बेटी सोई जरूर है, लेकिन भूखी है, हम दूध छोड़ दे रहे हैं, जाके अपने बेटा बेटी को पिला दो, जाके अपने बेटे। वो माँ कहती है कि वो रो नहीं रहा है, तब तक हम अपना दूसरा काम करते हैं, तीसरा काम करते हैं। अब जरा सा कल्पना कीजिए, जिस माँ ने प्रसव जैसी वेदना का सानिध्य गुरु का कृपा प्राप्त कर चुका है, वो आज गुरु का पूजन और वंदन करना जीवन का सबसे बड़ा ध्येय मानता है। उसमें मैं भी आज, चूँकि मैं तो सनातन धर्मी, राष्ट्र धर्मी, हिंदू राष्ट्र का प्रबल समर्थक और संघ का एक स्वयंसेवक। 2015 में स्वर्ण जयंती वर्ष था विश्व हिंदू परिषद का। पहला साक्षात्कार मेरा पूज्य गुरुदेव से हुआ। मंच पर प्रवीण भाई तोगड़िया थे। ऐसे में पूज्य महाराज जी का सानिध्य और आशीर्वाद मुझे वहीं मिला। क्या कहना चाहेंगे सर आप?
सनातनियों का, जितने सनातनी हैं वो बिना गुरु के चल नहीं सकते हैं, बिना उनके आशीर्वाद को नहीं। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? जी, मेरा नाम पंडित चंद्रकिशोर शास्त्री। क्या कहना चाहेंगे? और सबसे पहले आपको धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। गुरु शब्द जो है, गुरु अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, इसलिए हम सब सनातन धर्मी, हिंदू धर्मी गुरु की सानिध्य में आते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त करते हैं। बिन गुरु होय न ज्ञान, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम गुरु के शरण में आते हैं, जो कि हमें इस भवसागर से पार उतार देता है। क्या बात है? बहुत बहुत क्या कहना चाहेंगे सर आप? क्या नाम पर अपना परिचय दीजिए। और हमारा नाम पंडित काली प्रसाद शुक्ला। कब से जुड़े यहाँ से? हम तो लगभग 10 साल से 10 साल से। 10-15। क्या अनुभव लिया आप? चूँकि कटौती धाम हनुमान जी का जो है ये तपोस्वी रहा है, और साक्षात हनुमान जी यहाँ रह रहे हैं, ऐसा आभास होता है। आप क्या कहना चाहेंगे? गुरु पूर्णिमा जो होती है वर्ष में एक बार आती है। जैसे हम रोज नहीं आ सकते गुरु का दर्शन करने के लिए, साल में एक बार आओ, दर्शन करें, गुरु का आशीर्वाद है। क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पारब्रह्म परमेश्वर है, और गुरु माने अंधकार, गुरु माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए वही गुरु होता है। क्या बात है भाई? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए वही गुरु होता है। क्या कहना चाहेंगे? जैसे गुरु श्रीनाथ पांडे, कथावाचक, रामायणी जी नाम हमारा है। और जो है गुरु, गुरु के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान का भी गुरु से, गुरु जब मिले हैं तभी भगवान का भी कल्याण हुआ है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ जो है गुरु, गुरु बिना कुछ नहीं है इस संसार में। गुरु गोविंद दाऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी ने गुरु गोविंद जी बताया। क्या बात है? कैसा है? जैसे गुरु जो है, गुरु का महत्व ही कुछ और है। जैसे माता पिता भगवान सब तो है ही हैं, जितने भी नात रिश्तेदार, कोई भी XYZ हो, लेकिन गुरु का महत्व जैसे जिससे कुछ